रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नेटो और पुतिन आमने सामने हैं। पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइलों का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, तो नेटो देशों ने अपने लाखों विमानों को पोलैंड में तैनात कर दिया। अगर रूस हमले के लिए तैयार है तो नेटो भी रूस में तबाही मचा सकता है। तो क्या यूक्रेन रूस का युद्ध अब किसी भी समय वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध में बदल सकता है? पुतिन का ऐलान, नेटो ने छेड़ दिया महायुद्ध। पोलैंड में ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों की तैनाती। फ्रांस तैनात कर चुका है पोलैंड में राफेल। जर्मनी ने यूक्रेन भेजा हथियारों का जखीरा। पुतिन ने निकाली परमाणु वाली मिसाइलें। क्या पोलैंड से रूस पर हमले की तैयारी है? नेटो मुल्क के दरवाजे पर रूस और बेलारूस का युद्ध अभ्यास चल रहा है। जल, थल और वायु में हो रहे सैन्य अभ्यास के लिए दोनों मुल्कों ने अपने टैंक, युद्धपोत और सुपरसोनिक बम वर्षक तैनात किए हैं। अब रूस के युद्ध अभ्यास को काउंटर करने के लिए नेटो मुल्कों ने आर्कटिक लाइट 2025 युद्ध अभ्यास शुरू किया है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे की सेनाएं जल, थल और वायु में रूस के हमले की आशंका को देखते हुए महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है नेटो? रूसी सेना के ड्रोन नेटो मुल्क पोलैंड और रोमानिया के एयर स्पेस में दाखिल हुए। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड और रोमानिया में रूसी सेना की घुसपैठ बड़े हमले की तैयारी का ट्रेलर माना जा रहा है। तो अब फ्रांस ने पोलैंड में अपने राफेल तैनात कर दिए हैं। वहीं ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने भी पोलैंड बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया है। रोमानिया ने तैनात F-16 फाइटर जेट तैयार किए हैं। ताकि रूस ने ड्रोन भेजा तो नेटो मुल्कों ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों को रूस बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया है। क्या पुतिन की विनाशक मिसाइल तैयार है? रूस ने युद्ध अभ्यास के दौरान अपनी खतरनाक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। यही नहीं, रूस ने अपनी ओनिक्स क्रूज मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का टेस्ट किया है। रूस अपनी नई मिसाइलों के परीक्षण में जुटा है, जबकि फ्रांस ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए नेटो मुल्कों को विचार करने के लिए कहा है। वहीं ब्रिटेन में अमेरिका अपने एटमी हथियारों की तैनाती पहले ही कर चुका है। यानी पुतिन की मिसाइलें तैयार हैं, तो रूस पर हमले के लिए नेटो सेना भी एटमी मिसाइलों से लैस है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें रूस और बेलारूस के युद्ध अभ्यास की हैं। इसी युद्ध अभ्यास के दौरान रूस के लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक सागर और ब्रेंट सागर के आसपास अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। इसी युद्ध अभ्यास में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बम वर्षकों, युद्धपोतों और हजारों सैनिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास में दुश्मन के हमले की स्थिति में संयुक्त जवाबी कार्रवाई की तैयारी की गई, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की योजना से लेकर रूस की ओरेश्निक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी शामिल है। ये तस्वीरें सबूत हैं कि पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ साथ नेटो मुल्कों से लड़ने के लिए तैयार है। रूस की तैयारी को देखते हुए नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने बड़ा बयान दिया है। अब ये मान लेना सही नहीं होगा कि स्पेन या ब्रिटेन, एस्टोनिया या लिथुआनिया की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। आइए ये स्वीकार करें कि 32 देशों वाले इस गठबंधन में हम सभी पूर्वी सीमा पर ही रहे। रूटे का बयान उस वक्त आया है
जब फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने रूसी बॉर्डर के करीब अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती का फैसला लिया है। पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद अब ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स पोलिश एयर स्पेस की रक्षा करेंगे। टाइफून फाइटर जेट्स लिंकनशायर में RAF कोनिग्सबी से उड़ान भरेंगे और आने वाले दिनों में RAF वॉयेजर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमानों के सहयोग से अपना मिशन शुरू करेंगे। बड़ी बात यह है, युद्ध अभ्यास से पहले पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी और अपने सैन्य अभ्यास के तहत 30,000 से ज्यादा सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। यही नहीं, पोलैंड सरकार ने अपनी जमीन पर नाटो सैनिकों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यानी पोलैंड को पूरा अंदेशा है कि ड्रोन की घुसपैठ के बाद रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के युद्ध अभ्यास और रोमानिया की सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ को युद्ध का विस्तार करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने यही चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध दूसरे यूरोपीय देशों तक फैल सकता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने सीधी धमकी देते हुए कहा है, यूक्रेन और उसके सहयोगियों की ये नो फ्लाई जोन वाली सोच बेहद उकसाने वाली है। अगर नाटो देशों ने हमारे UAVs को गिराया तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होगा, रूस और नाटो के बीच सीधा युद्ध। मॉस्को की यह धमकी न सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए चुनौती है, बल्कि यूक्रेन के लिए भी बड़ी रणनीतिक परीक्षा है। लेकिन संकट की इस घड़ी में नाटो मुल्क बटे हुए हैं। यूक्रेन, पोलैंड और बाल्टिक देश जहां रूस के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं जर्मनी और कुछ नाटो मुल्क सीधी भिड़ंत से बचने के मूड में हैं। पुतिन ने नाटो और यूरोपियन यूनियन के लिए अपनी रेड लाइन खींच दी है। अगर रूस पर हमले के बारे में नाटो ने सोचा तो यूक्रेन का समर्थन कर रहे मुल्कों पर पुतिन की विनाशक मिसाइलों का कहर टूटेगा। यानी पुतिन की सेना महायुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना यही है कि क्या अगले कुछ घंटे में बड़ा हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए तीसरा विश्व युद्ध तय है। आज तक ब्यूरो।